इसको चेक करें। गीस अक्सर अपने शरीर को उल्टा करके उड़ती हैं। उसी समय ये अपनी गर्दन और सिर को इस तरह से घुमाती हैं कि जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक रेगुलर पोजीशन में है, लेकिन तब आप ये नोटिस करेंगे कि गीस असल में घूम गया है और अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा दिया है। इस तरह पक्षी उड़ते हुए प्रेट्ज़ेल की तरह दिखता है। उनके इस तरीके को विफलिंग कहा जाता है। ये रेगुलर पोजीशन के मुकाबले गीस को स्पीड कम करने और तेजी से उतरने में हेल्प करता है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये उन खतरनाक जानवरों से बचने की एक टेक्निक हो सकती है जो इन पक्षियों के पीछे पड़े हैं। ये गीस को अपने भोजन को देखना भी आसान बना देता है। दूसरे रिसर्चर्स का दावा है कि गीस मस्ती के लिए इस असरदार ट्रिक को करते हैं। ऐसा लगता है कि ये पक्षी शो ऑफ करना पसंद करते हैं। बस थोड़ा सा। बतख सर्फ कर सकते हैं। वे ऐसा तब करते हैं जब वे लहरों में कुछ खाना पकड़ना चाहते हैं या पानी में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इन पक्षियों के पास पैडल करने के लिए कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वे कोई अच्छी लहर आने पर खुद को रोक नहीं पाते हैं। वास्तव में गर्म दिनों के बावजूद मधुमक्खियां नदी या तालाब को खोजने और पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए उड़ जाती हैं। फिर वे वापस अपने छत्ते में चली जाती हैं और उस पानी को बाहर निकाल देती हैं। इससे दूसरी मधुमक्खियों को ठंडा होने, तरोताजा होने और प्यास लगने पर पीने में मदद मिलती है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, उनके कम दोस्त हो जाते हैं। वे ये भी चुन लेते हैं कि उनको किसके साथ घूमना है। चिंपांजी की दोस्ती की आदत उसकी अपने हिसाब से होती है। बड़े जानवर आमतौर पर आपसी दोस्ती करते हैं। दो बड़े हो चुके एप्स अक्सर एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन छोटे चिंपांजी के एक तरफा रिलेशनशिप बनाने की संभावना ज्यादा होती है। एक जानवर दूसरे को ग्रूम करेगा, पर वो कोई जवाब नहीं देगा। कबूतर असली शब्दों को उन शब्दों से अलग करना सीख सकते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट था जहां वैज्ञानिकों ने इन पक्षियों को 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द दिखाए और उन्हें इन शब्दों पर चोंच मारने के लिए ट्रेन किया, या वे एक खास सिंबल पर चोंच मारेंगे यदि ये 4 अक्षर वाला शब्द नहीं है, जैसे पिसरू। कबूतर लगभग 60 शब्दों और 8000 से अधिक गैर शब्दों के साथ वोकैबुलरी बनाने में कामयाब रहे। कबूतर भी मैथ्स कर सकते हैं। भले ही ये पक्षी पहली बार में स्मार्ट नहीं लगते हैं, फिर भी वे बंदरों के जैसे लेवल पर हैं। एक स्टडी में कबूतरों को 9 इमेजेस को कंपेयर करना पड़ा। हर एक के पास अलग संख्या में ऑब्जेक्ट थे। कबूतर ऑब्जेक्ट्स के नंबर के मुताबिक इमेजेस को रैंक करने में कामयाब रहे, जिसका मतलब है कि वे गिन सकते हैं। लोग आमतौर पर जिराफ को एक स्पीशीज के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में इन जानवरों की 4 स्पीशीज हैं। जैसे भूरे भालू पोलर बेयर के समान नहीं होते हैं। ये 4 समूह 10 से 20 लाख वर्षों से अलग हो चुके हैं। फिर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके जीन मिक्स हो गए हैं। डॉल्फिन सीटी, क्लिक और चीख जैसे अलग साउंड्स की एक बड़ी रेंज को यूज करती हैं। वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के साथ साथ इको लोकेशन के लिए उनको यूज करती हैं। ये एक प्रोसेस है जब कोई जानवर साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। मैं हर समय ऐसा करता हूँ। ये किसी वस्तु से बाउंस होती है जिससे एक एको पैदा होती है। ये डॉल्फिन को उस ऑब्जेक्ट के साइज और उससे दूरी के बारे में जानकारी देती है। डॉल्फिन 15 मील दूर से भी आवाजें सुन सकती है। ज्यादातर मक्खियां हमारी तरह नहीं सुन सकती। डेवलप्ड हियरिंग सिस्टम के लिए उनकी बॉडी बहुत छोटी है, फिर भी वे क्रिकेट्स के चहकने की जगह का पता लगा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, मक्खियां दूसरे जानवरों की तरह साउंड के ओरिजिन का पता लगा सकती हैं, लेकिन वे कुछ चीजें नहीं सुन सकती, जैसे कि उनका अपना भनभनाना। वैसे इस एक्सप्रेशन सुअर की तरह पसीना आना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुअरों को पसीना नहीं आता है। वे पसीने की ग्रंथियों के बिना पैदा होते हैं। इसलिए अगर वे ठंडा होना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन होता है, कीचड़ की तलाश करना, लेट जाना और उसमें रोल करना। पोल्का डॉटेड ज़ीब्रा भी होते हैं। वे रेयर हैं क्योंकि ये कलर जेनेटिक म्यूटेशन का रिजल्ट है, लेकिन इस तरह के ज़ीब्रा बग को खदेड़ने में उतने अच्छे नहीं हो सकते जितने कि धारियों वाले ज्यादा कॉमन ज़ीब्रा। ऐसा लगता है कि ये पैटर्न कीड़ों को कम अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हॉर्स फ्लाइज।
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि धारियां लंबी घास में ज़ीब्रा को देखना कठिन बना देती हैं। कौवे काफी इंटेलिजेंट होते हैं। वे इंसानों के फेस को पहचान सकते हैं और याद रख सकते हैं, इसलिए उनके गलत साइड में न आना सबसे अच्छा है। ये पक्षी उन लोगों पर चिल्ला सकते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, लेकिन अगर वे आपको पसंद करते हैं तो वे बदले में आपको छोटे छोटे उपहार देंगे। पक्षियों में कौवे का दिमाग सबसे बड़ा होता है, केवल तोतों का दिमाग बड़ा होता है। ये कौवे को भोजन हासिल करने के लिए स्मार्ट तरीकों को यूज करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए वे चलती कारों के सामने अखरोट गिराते हैं ताकि वाहन उनके शेल्स तोड़ दें। फिर इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। जब वे भोजन को बाद के लिए सेव करते हैं तो उन्हें हमेशा याद रहता है कि वो कहाँ छिपाया था। घोंगे बालों वाले शेल्स के साथ भी पाए जाते हैं। ये ऑप्शन काफी आसान है। इसके जरिए ही घोंघा घास और पत्तियों जैसी गीली सतहों पर अटका रह सकता है। ग्रिजली बेयर की बाइट इतनी मजबूत होती है कि वो बॉलिंग बॉल को कुचल सकती है। इसकी काटने की फोर्स 1160 PSI है। लेकिन ऐसे भी जानवर हैं जिनका काटना और भी तेज होता है। वे गोरिल्ला, बुल शार्क, जगुआर और नाइल मगरमच्छ हैं। बेहतर अपनी उंगलियों को देखें। घोस्ट क्रैब्स अपने दांतों को यूज करके गुर्राते हैं जो उनके पेट में होते हैं। ये जीव पहले अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं या अपने पंजों की मदद से दूसरे जीवों को डराते हैं। लेकिन अगर ये तरीका फेल हो जाता है तो वे कुत्तों की तरह काम करते हैं और गुर्राने लगते हैं। चींटियों में किसी प्रकार का एक इनबिल्ट पीडोमीटर होता है, एक अंदरूनी मैकेनिज्म जो उन्हें ये ट्रैक रखने में मदद करता है कि वे कहाँ हैं और वे कितने समय से ट्रैवल कर रही हैं। इस तरह वे अपने घर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लेती हैं। जिराफ की जीभ काफी लंबी होती है। इसकी लंबाई 20 इंच तक पहुंच सकती है। इसकी वजह से जानवर सबसे ऊंची और रसदार पत्तियों पर पहुंच सकता है। जिराफ की जीभ गहरे नीले या डार्क ग्रे रंग की होती है। ये संभवतः यूवी रेस से कुछ सुरक्षा प्रदान करने और सनबर्न को रोकने के लिए होती है। आपकी जीभ पर जिराफ की गर्दन की हड्डियां स्लॉथ से कम होती हैं। इसकी गर्दन लंबी होती है, लेकिन इसमें केवल 7 वर्टिब्रे होते हैं, जबकि स्लॉथ में 10 होते हैं। स्लॉथ धरती पर पाए जाने वाले सबसे धीमे जंगली जानवर हैं, लेकिन जब तैराकी की बात आती है तो वे बहुत कुशल होते हैं। ये जीव जमीन पर जितनी तेजी से चलते हैं उससे 3 से 4 गुना तेज तैर सकते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें इस कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे रेन फॉरेस्ट में रहते हैं जहां कभी भी बाढ़ आ जाती है। मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भर सकती हैं, जो लगभग 30,000 फीट ऊंचा है। कुछ मधुमक्खियां भी कभी कभी हाथ पकड़ती हैं, जो वास्तव में छोटे हुक की तरह होते हैं। ये जीव सोते समय ऐसा करना पसंद करते हैं। टिड्डे यानी ग्रास हॉपर के पहले पेट के सेगमेंट के दोनों ओर कान होते हैं। दूसरे शब्दों में उनके कान उनके पेट पर होते हैं, जो उसके पंखों के नीचे होते हैं। ये कान झिल्ली की तरह होते हैं, जो साउंड वेव्स के संपर्क में आने के बाद वाइब्रेट करते हैं। ये इन्हें दूसरे टिड्डों के संभोग संदेश सुनने की सुविधा देता है। ऐसा लगता है कि पेंगुइन में इनबिल्ट पानी के चश्मे हैं। जब ये जानवर पानी के नीचे होते हैं तो उनकी आंखें उनके जमीन पर होने की पोजीशन से बेहतर तरीके से काम करती हैं। ये उनके लिए एक अच्छी बात साबित होती है जब वे अंधेरे गंदे पानी में शिकार करती हैं। स्पीशीज के आधार पर पेंगुइन 15 इंच से 3.5 फीट लंबा हो सकता है, लेकिन 4 करोड़ साल पहले वे 6 फीट लंबे थे और उनका वजन 250 पाउंड तक था। हाथी कूद नहीं सकता। उनके पास कुछ बेहतर क्षमताएं हैं, जैसे सूंघने की तेज क्षमता और एक मजबूत पर्सनालिटी जो उनकी कठिन सोशल लाइफ पर असर डालती है। लेकिन इन जेंटल जायंट्स में लचीले टखने और कमजोर निचले पैर की मसल्स होती हैं। ये एक और कारण है कि लंबी दूरी की दौड़ उनके लिए इतनी कठिन क्यों है। साथ ही हर्डल और पोल वॉल्ट भी। कंगारू बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं, लेकिन वे पीछे की ओर
ओर नहीं चल सकते। जब ये जानवर कूदते हैं तो वे एक ही समय में अपने दोनों बड़े पैरों से जमीन को धक्का देते हैं। उनकी बड़ी मस्कुलर टेल उन्हें संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है। इस तरह कंगारू आगे बढ़ते हैं और ऊंची छलांग लगाते हैं, लेकिन ये उन्हें पीछे की ओर जाने से भी रोकती है। वैसे ईमू, पेंगुइन और घड़ियाल भी पीछे की तरफ नहीं चल सकते। पोलर बेयर सफेद नहीं होते हैं, सचमुच उनकी त्वचा काली होती है, लेकिन उनके शरीर को ढकने वाले बाल ट्रांसपेरेंट और खोखले होते हैं। जब सूरज की रोशनी फर्श से टकराती है तो वो उस खोखले हिस्से के अंदर फंस जाती है। इसके अलावा नमक के पार्टिकल्स फर्श से चिपक जाते हैं और लाइट को छितराने वाली लेयर के रूप में काम करते हैं। इंफ्रारेड कैमरों से पोलर बेयर का पता लगाना लगभग असंभव है। ऐसे कैमरे थर्मल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे गर्मी पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन पोलर बेयर का फर उनके आसपास की हवा के समान तापमान बनाए रखता है। पोलर बेयर के पास एक दूसरे को हाय कहने का एक अनूठा तरीका है। वे नाक को छूते हैं। यदि एक भालू खा रहा है तो दूसरा आकर उसकी नाक को छू सकता है। ये पूछने जैसा है, अरे क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? कंगारू माउस नाम का एक छोटा जानवर होता है। ये पानी बिल्कुल नहीं पीता। ये जीव नेवादा में रहता है, जो बहुत सारे कैसीनो वाला एक बहुत ड्राई एरिया क्षेत्र है। इसलिए जानवर ने अपने खाए गए बीज और दूसरे सामान से लिक्विड हासिल करना सीख लिया है और ब्लैक जैक टेबल से दूर रहता है। एक कूदने वाला पिस्सू स्पेसक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा स्पीड से बढ़ सकता है। ये जीव 1 मिलीसेकंड में 3 इंच की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसके शरीर में लोचदार रबर जैसे प्रोटीन होते हैं। वे पिस्सू को जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से ऊर्जा को स्टोर और रिलीज करने में मदद करते हैं।